भवानी ने शरीर छोड़ने का विचार बनाया। बृहस्पति स्वयज्ञ इधर भवानी के पिता ने रचाया और जगजननी जगदंबा ने उसी यज्ञ में अपने प्राणों को छोड़ा। वो यज्ञ अभिमान था दक्ष प्रजापति का। वो यज्ञ दक्ष प्रजापति के अहंकार के ऊपर भगवान शिव का प्रहार था। वो यज्ञ सती और भगवान शिव के विछोह का कारण था। आकुति, देवहूति और प्रसूति, इनमें प्रसूति का ब्याह हुआ था दक्ष प्रजापति से और इनके यहां सती पैदा हुई थी। कथा कहती है कि भवानी सती जब दक्ष के इस यज्ञ में गई तो यज्ञ का विध्वंस हुआ। सती ने अपना शरीर छोड़ा और यहां जैसे ही सती का शरीर छूटा, भगवान शिव शक्ति से कुछ क्षण के लिए विहीन क्या हुए, सारा ब्रह्मांड महाराज, सारा ब्रह्मांड चित्कार करने लगा। सब और शक्ति विहीन शिव की चर्चा होने लगी। पूरी प्रकृति रोई, पूरा ब्रह्मांड रोया। देवता, गंधर्व, यक्ष सब के सब आंसू बहा रहे हैं। आखिर अहंकारी दक्ष प्रजापति के यहां सती ने अपने प्राण छोड़े। अहंकार का सब जगह नाश होता है। दक्ष प्रजापति की भी वो अकड़ी हुई गर्दन कहां रहने वाली थी। भगवान शिव ने त्रिशूल की चोट से दक्ष प्रजापति की वो गर्दन उखाड़ी और दक्ष के यज्ञ का नाश किया। कोई भी कर्म जो अहंकार के बल पर होगा वो कर्म फलीभूत नहीं हो सकता। यहां इस दिव्य कथा के बाद ध्रुव जी महाराज की कथा आती है। वो ध्रुव जो बहुत छोटे हैं लेकिन भक्ति बहुत मजबूत है। निश्चय जिनका पूरा है कि मुझे तो उन नारायण को, उनको प्रेम करना है, उनकी गोद में बैठना है जो पूरे संसार के स्वामी हैं। सुरुचि ने कह दिया था अगर उत्तानपाद की गोद में बैठना, पिता की गोद में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेना था। और क्या पिता भेदभाव करता है, ये पूछने के लिए चले गए अपनी मां के पास। सुनीति ने कहा अरे नहीं, जो दाता है वो सबका दाता होता है। तो मां मुझे क्यों गोद से उतारा गया? तो बोला संसार में तो ये सब चलता है। संसार तो कभी मारेगा, कभी हार पहनाएगा, कभी गाली निकालेगा, कभी निंदा करेगा, कभी संसार नीचे उतार देगा, कभी संसार सर पे उठा लेगा। ये तो जगत का व्यवहार है, ये व्यवहार स्थिर नहीं रह सकता। मां फिर मैं क्या करूं? तू उससे स्नेह कर जिससे स्नेह करने वाला फिर पलट कर देखता है। ये यहां से दर्शन कीजिए, ये है मां का एक और रूप, ये है मां का एक और स्वरूप। यहां सनातन में माएं बालकों को भगवान से मिला रही हैं। हम कहते हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। ये सोचने का विषय है कि मैंने पैदा किया, मेरी बात नहीं सुनता तो किसी की क्या सुनेगा। सुनीति कह रही है कि ध्रुव संसार में तो उठापटक चलती रहेगी, लेकिन संसार के स्वामी के चरणों में जब तू बैठ जाएगा तो फिर वहां से तुझे कोई अलग नहीं कर पाएगा। ध्रुव ने बोला मां कहां मिलेंगे वो? तो मां कहती है भगवान अपने नाम के अनुसार भक्त को मिलते हैं। बस कह के मां एक तरफ बोली, लेकिन बालक जिसके हृदय में भाव है उसके जीवन में गुरु उदय हुए। गुरु भी नारद ऋषि। नारद ऋषि जहां जाएंगे वहां भगवान का अवतार हुआ नहीं, वहां भगवान ने लीला की नहीं के। नारद का आना ही श्रीमन नारायण का आना है। नारद ऋषि ने समझाया ध्रुव जी भगवान के नाम है, उन नामों का अगर आप जाप करें, उन नामों से उनको बुलाएं तो वो चले आते हैं।
तुम नारद ऋषि मुझे बताइए कौन सा नाम मैं भजूं जिस नाम से नारायण प्रसन्न हो जाए। कान में नारद ऋषि ने कहा, ध्रुव ये मंत्र है, ये शब्द है, इनका अनुगमन करेगा तो श्रीमन नारायण जो है वो सहज प्रकट हो जाते हैं। नारद ऋषि कौन सा नाम? अब नारद चाहते हैं कि बचपने में बात टाल दी जाए। बोले घर नहीं, मैं घर छोड़कर आया हूं, मुझे तो मिलना है नारायण